आप सभी का लोकल एक्सप्रेस न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। फिलहाल आज हम उकलाना में राज्य मंत्री अनूप धानक जी के आवास पर मौजूद हैं और कुछ एक समस्याएं जो है उकलाना वासी और जो अक्षेत्र वासी है वो आज राज्य मंत्री जी के सामने लेकर आए थे, तो उनसे बातचीत कर लेते हैं कि किस प्रकार का उनको आश्वासन दिया गया। नमस्कार सर, स्वागत है लोकल एक्सप्रेस में। धन्यवाद। हाँ सर, आज उकलाना के आसपास के लोग हैं, कुछ जो व्यापारी संगठन है या और किसान नेता है, वो आज एक समस्या लेकर आए थे कि सुनने में ये आ रहा है कि हांसी को जिला बनाया जा रहा है और उकलाना को हांसी में शामिल किया जा रहा है हिसार से हटाकर। इस प्रकार का मेरे संज्ञान में तो कोई मामला आया नहीं है। जो ये उकलाना के जो हमारे व्यापारिक संगठन है, चाहे सामाजिक संगठन है, उन्होंने जो भी बात कहीं से आई है उन्होंने अपनी बताई है। निश्चित रूप से जब पिछली बार जब ये बात आई तो सारे सामाजिक संगठन और व्यापारिक संगठन उकलाना का सभी का जो हमारा व्यवहारिक है, सामाजिक है, जो भी प्रशासनिक है, वो सारा हिसार से जुड़ा हुआ है और वो हिसार में ही उकलाना को रखा जाए जी। और आज भी यही बात है, चाहे वो कहीं से बात आई है या कोई अभी मैं सरकार के लेवल पर इस प्रकार की कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी जब भी कहीं से आई है, व्यापारिक संगठनों को, सामाजिक संगठनों को मैंने यही विश्वास दिलाया। निश्चित रूप से पिछली बार जब ये बात चली जब भी इनके साथ था और आज भी इनका वकील बन करके पूरी वकालत करूंगा, क्योंकि उकलाना में जिम्मेवारी उतनी ही आपकी है, उतनी ही मेरी, उतनी सभी एक आम आदमी की है। तो सबका जब तक मेरे को जिम्मेवारी दी गई है उनका इनका वकील बन के वकालत करूंगा और इनका साथी बन करके ये जो उकलाना की कोई भी समस्या है उसका समाधान करवाने का काम करूंगा जी सर। हम बात करें तो जो बसें हैं वो सूर्य वाले मोड़ से होकर चली जाती है, तो इस प्रकार की जो समस्या है वो भी रखी गई है। और सीधे शब्दों में अगर मैं बात करूं तो सर ये एक लंबी समस्या है, बहुत समय से ये जो समस्या है वो मैंने बार बार रोडवेज जीएम से और आरटीए से दोनों से बात की है। उन्होंने मेरे को हर बार आश्वासन दिलाया है कि कोई इस प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। फिर भी मैंने जो हमारे सामाजिक संगठन है, व्यापारिक संगठन, उनको एक बात जरूर कही है, निश्चित रूप से इस प्रकार की समस्या है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन कोई एक दो साथी की हमने बार बार कहा भी एक दो साथी की जिम्मेवारी लगा दे ताकि हम उनको पता लग जाए, क्योंकि सबको हिदायत दी गई है, बस वो आनी चाहिए अंदर से। कोई इस प्रकार की बाकायदगी करता तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। सर अगर राजस्थान की हम बात करते हैं तो फिलहाल अभी चुनाव हाल ही में होने वाले हैं, तो जेजेपी पार्टी है किस प्रकार की फिलहाल वहां पर जिम्मेवारी निभा रही है और कितनी सीटें आप मानकर चलते हैं? जननायक जनता पार्टी का संगठन अभी हमने राजस्थान में खड़ा किया है और निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश में 10 महीने की पार्टी ने जो यहाँ करके दिखाया आपके सामने है। 10 सीट विधानसभा की जीत करके जननायक जनता पार्टी विधानसभा में अपनी 10 सीटों पर जीत अर्जित करवाई और हम सरकार में शामिल हुए। तो इसी प्रकार हम हमारी जो राजस्थान में हमने संगठन खड़ा किया है और हमने 6 सीट डिक्लेयर कर दी हैं और भी जो जो जैसे जैसे आगे चुनाव चलता जाएगा उस हिसाब से हम अपने संगठन की तरफ से पूरी पार्टी वहाँ जोर शोर से चुनाव लड़ेगी। एक सवाल और सर अंतिम है कि अभी फिलहाल जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है वीरेंद्र सिंह डुमरखिया, उन्होंने एक बयान दिया था कि ज्यादा से ज्यादा 15-20 दिन या एक महीने के अंदर जो जेजेपी और भाजपा का जो गठबंधन टूट जाएगा। उन्होंने दावा भी किया था सर, हालांकि 15 से 20 दिन उन बातों को हो चुके हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? निश्चित रूप से जो हमारा गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी, गठबंधन मजबूत गठबंधन, विरोधी है या कोई पार्टी सर एक मिनट मैंने पूरी बात करने, उनका काम है वो शुरू से कहने लगे थे विपक्षी और विरोधी भी ये सरकार 1 महीने चलेगी, 10 दिन चलेगी, 15 दिन चलेगी। 4 साल आपके सामने है, बिल्कुल अच्छी तरीके से सरकार चली है। अभी चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने जो बयान दिया है, निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है और हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का और जननायक जनता पार्टी का मजबूत गठबंधन है और जो इस चुनाव का इस प्लान का 1 साल बचा हुआ है, बहुत बढ़िया गठबंधन हमारा चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में जो सरकार है, निश्चित रूप से पूरे 5 साल वो निकालेगी। जी सर, बहुत बहुत आपका। तो ये थे राज्य मंत्री अनूप धानक जी और आज बातचीत हुई, जन समस्याएं जो है वो यहाँ पर लोगों की ये सुन रहे थे और जो आम जनता यहाँ पर पहुंची थी उन्होंने बताया भी कि हांसी को जिला बनाने को लेकर भी बातचीत चर्चाएं हुई और मंत्री जी ने स्पष्ट भी कहा कि फिलहाल इस प्रकार की कोई भी जो बात है वो नहीं सुनी जा रही है और जो अन्य समस्याएं हैं वो यहाँ पर उकलाना वासियों की और क्षेत्रवासियों के मंत्री जी ने सुनी।